बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेक्चर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इफ़ एक्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर देन पीडीएफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 over sigma square root of 2 pi into -1/2x minus mu बटा sigma whole square where x lies between -infinity to +infinity। अब अगर इसकी शेप देखें बेल शेप्ड है, -infinity to +infinity x की रेंज है और मिड में इसका x म्यू के इक्वल है। म्यू इक्वल है मीन, मीडियन एंड मॉड, तमाम इक्वलेंट हैं। लेकिन अगर हम इस x को z में कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड वेरिएबल में तो z की वैल्यू मिड में ज़ीरो होगी और z की रेंज भी -infinity to +infinity होगी। ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने x को z में कैसे कन्वर्ट करना है। z बेसिकली इक्वल होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। किसी भी x की वैल्यू में से हम म्यू माइनस करेंगे और उसे फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिवाइड करेंगे तो वो डाटा z में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि x में आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे। टोटल एरिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में अंडर द कर्व 1 होता है, तो इट्स मीन के प्रोबेबिलिटी ऑफ x -infinity to +infinity इक्वल है 1। इसे हम लिखेंगे p ऑफ p ब्रैकेट में -infinity <x <infinity इक्वल है 1। अगर हम अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हाफ एरिया की बात करें तो x की में मिड की वैल्यू म्यू है, तो -infinity से म्यू तक जो एरिया है ये 0.5 होगा। यानी इसी तरह म्यू से लेके +infinity तक एरिया 0.5 होगा। इसे लिखेंगे इस तरह के प्रोबेबिलिटी -infinity <x μ इक्वल है 0.5 एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी म्यू से लेके म्यू <x <infinity ये 0.5 होगी। ये नेक्स्ट स्लाइड देखें कि इसमें हम अब डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 हो। तो इसके रैंडम वेरिएबल को x की बजाय z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 1, 0 मीन एंड वेरिएंस 1। f ऑफ z pdf ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बराबर होगा 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e⁻⁻² z स्क्वायर। और z की जो लिमिट है -infinity to +infinity है। फिगर आप वही है, अगर आप x में लिखेंगे तो दरमियान में x म्यू लिखेंगे, अगर z में फ़िगर बनाएंगे तो z में दरमियान में 0 लिखेंगे। अब इसमें अगर z में आपने एरिया निकालना हो तो टोटल एरिया 1 होगा, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी -infinity to +infinity फॉर वेरिएबल z इक्वल है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ -infinity z <infinity इक्वल है 1। अगर आप हाफ एरिया की बात करें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो इसके मिड में z की वैल्यू 0 होती है, तो -infinity से 0 तक z की जो वैल्यू होगी इस पे एरिया 0.5 होगा और 0 से +infinity तक जो z की वैल्यू है इस पर भी एरिया 0.5 होगा। इसे लिखेंगे इस तरह के प्रोबेबिलिटी ऑफ -infinity z < 0 इक्वल है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 z <infinity ये भी 0.5 के इक्वल होगा। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ तो ये एरिया टेबल है। पिछले लेक्चर 3 में जो हमने देखा था वो ऑर्डिनेट टेबल था। ऑर्डिनेट किसी भी z की वैल्यू पे उसकी हाइट या y की वैल्यू या f ऑफ z की वैल्यू देता था, लेकिन यहाँ पे ये टेबल ऑर्डिनेट टेबल नहीं है बल्कि कौन सा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल एरिया टेबल है। ये टेबल आपको z की किसी भी वैल्यू पर एरिया देगा जो एरिया 0 और उस वैल्यू के दरमियान तक होगा। अब आप ये देखें कि इसमें फ़र्स्ट कॉलम में z की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये टोटल 3.9 तक होगा अगर आप बुक में टेबल देखें तो। लेकिन अगर इसमें वैल्यू आपने देखनी हो z 0.03 तो फिर कैसे देखेंगे? इसमें 0.0 के जो बिल्कुल सामने वैल्यू है वो है 0.00 की, जो इससे इसी रो में जहाँ पे z 0.0 लिखा हुआ है इसमें अगर आप सेकंड कॉलम में आगे चले जाएं तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है 0.01,
तो ये वैल्यू बनती है Z 0.01 की। इसी तरह जो लास्ट वैल्यू फर्स्ट रो की बनेगी तो ये बनेगी 0.09 की, 0.0359। इसी तरह आप लास्ट वैल्यू अगर देखें इस टेबल की जो यहाँ पे गिवन है शॉर्ट करके 0.2852 लिखा हुआ एरिया, ये एरिया है 0.79 का। अगर आप सेकंड लास्ट वैल्यू देखें तो ये है 0.2823। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में इसके सामने 0.7 मूव करें आप 8 तक, जहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 8 है, तो ये 0.78 पे जो एरिया बनता है ये बनता है 0.2823। जो आप ऊपर फिगर देखते हैं तो इसमें देखें मिड में Z 0 है और उसके बाद जो भी Z की वैल्यू आप देखेंगे ये एरिया वहाँ तक होगा। अब ये एरिया आपके ना दोनों साइड पे सिमेट्रिकल होते हैं, चाहे पॉजिटिव साइड पे आप एरिया देखें चाहे आप नेगेटिव साइड पे देखें। जो एरिया 0 से 1 तक होगा वही एरिया -1 से 0 तक होगा। तो ये Z की ये सेम वैल्यू आपने लेनी है, प्लस में हो या माइनस में हो, सेम तरीके से आप एरिया फाइंड करेंगे। नेक्स्ट ये देखें, इसमें हमने एरिया फाइंड करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसकी जो वैल्यू है हमने वो 0 से 0.6 तक एरिया निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट में 0 लेस दैन Z लेस दैन 0.6। तो अब ये जो एरिया है ये 0 से है, चूँकि फिगर सबसे पहले आप बनाएं, Z एक्सिस बनाएं -∞ टू +∞, इधर कर्व बनाएं बेल शेप्ड, और मिड में Z इक्वल है 0 पर ऑर्डिनेट लाइन लगा दें आप। अब इसमें Z की जो वैल्यू गिवन है ये है 0.6, तो 0.6 के साथ ऑर्डिनेट एक 0.6 पे आप खींच दें, Z एक्सिस पे 0.6 पॉजिटिव साइड पे लें और एरिया को शेडेड कर दें। जो आपने फाइंड करना है, आपने एरिया फाइंड करना है 0 से 0.6 तक, तो ये एरिया आप शेडेड कर दें। अब आपको जो टेबल है जो अभी पिछला हमने देखा था स्लाइड पे, वो एरिया हमेशा 0 से दे रहा है आपको वैल्यू। इसके अलावा भी टेबल होते हैं जो -∞ से कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप के जो बुक में टेबल है आप उसको देखें, आपने ये 0 वाला टेबल इस्तेमाल करना है जो आपको एरिया 0 से देगा। तो 0.60 इस पर अगर आप एरिया टेबल में देखें तो ये मिलेगा 0.2257, ये आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें तो आपने एरिया 0 से 0.62 तक निकालना है। तो इसमें भी आपका एरिया 0 से है, फिगर बनाएं, 0.62 को मेंशन करें और इस एरिया को हाईलाइट करें। तो टेबल में 0.60 पहला एरिया है रो का, 0.61 रो का दूसरा एरिया है, और 0.062 थर्ड कॉलम में आपको ये वाला एरिया मिलेगा 0.2324। ये भी आपको डायरेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड देखें, इसमें आपने एरिया निकालना है, Z की वैल्यू है बिटवीन 0.62 एंड इन्फिनिटी। तो अब आप सबसे पहले फिगर हर एक में आपने सेम तरीके से बेल शेप्ड फिगर बनानी है, -∞ और इन्फिनिटी को आपने शो करना है, दरमियान में Z को 0 शो करना है। अब पॉइंट आपने 0.62, तो आपका राइट साइड पे आपका आएगा Z इक्वल है 0 के, तो ये ऑर्डिनेट आप लाइन एक खींच दें। अब इसमें आपने जो एरिया शेडेड करना है वो 0.62 से इन्फिनिटी तक करना है। तो ये अब साइड का टेल का एरिया बनता है। तो आपको टेबल से टेल का एरिया तो नहीं, हमने जो पहले निकाला था वो मिड का निकाला था। तो जो 0 से 6.62 तक एरिया वो निकाला है हमने, वो था 0.2324। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया टेल का है। चूँकि टोटल एरिया 0 से इन्फिनिटी तक 0.5 होता है, तो 0.5 में से मिड वाला एरिया माइनस कर दें तो रिमेनिंग शेडेड एरिया आ जाएगा। तो ये याद रखें कि जब भी आपने टेल का एरिया निकालना है तो 0.5 में से मिड का एरिया माइनस करना है। नेक्स्ट है -∞ से 0.62 तक एरिया निकालना है। तो 0.62 आपका सबसे पहले उसी तरह मेंशन करें, पॉजिटिव साइड पे आएगा। अब आपने शेड जो करना है एरिया, Z की वैल्यू -∞ देखें कहाँ है और 0.62 कहाँ है, इसके दरमियान सारा एरिया शेडेड कर दें। तो एक तो आपको पूरा हाफ मिल जाएगा एरिया 1/2 0.5 हाफ साइड का, दूसरा आपको 0 से 0.62 टेबल से मिल जाएगा। दोनों एरियो को आप ऐड करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखें, इसमें एरिया हमने Z का निकालना है -0.62 से 0 तक।
तो अब आपने फ़िगर बनाएं, बेल शेप्ड फिगर बनाएं, दरमियान में Z0 शो करें और ये आपने Z की वैल्यू -0.62 शो करनी है जो आपकी लेफ़्ट साइड पे बनेगी ज़ीरो के। तो इस पर ऑर्डिनेट लाइन लगाएं एक, और इसके बाद फिर आप ये एरिया शेड कर दें जो -0.62 से ज़ीरो के दरमियान में है। और ये एरिया टेबल में आप उसी तरह देखेंगे 0.62 पर। एरिया चाहे आप नेगेटिव साइड पे हों या पॉजिटिव साइड पे हों वो सिमेट्रिकल भी होता है और हमेशा पॉजिटिव भी होता है। तो ये वही आपकी वैल्यू बनेगी 0.2324। इसको लिखेंगे इस तरह के प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट के बाद -0.62 लेस दैन Z लेस दैन 0 ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसकी वैल्यू टेबल से लिख देंगे। नेक्स्ट आपने निकालना है -∞ से -0.62 तक। अब इसमें आपने -∞ तो ऑलरेडी फिगर में शो होगा जो बनाएंगे आप। -0.62 को आप शो करें, ऑर्डिनेट बनाएं और इस एरिया को शेडिड कर दें। अब ये एरिया भी साइड का है, टेल का है, डायरेक्ट टेबल से आपको नहीं मिलेगा, टेबल से मिड एरिया मिलेगा। और ये साइड वाला एरिया 0.5 से माइनस करके मिड वाली वैल्यू अचीव करेंगे आप। 0.5 माइनस 0.2324 तो ये आ जाएगा 0.2676। नेक्स्ट स्लाइड देखें, इसमें आपने एरिया निकालना है -0.62 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें ये एक तो फिगर वही बनाएं -∞ दरमियान में Z0 और -0.62 को आपने शो करना है। तो ये नेगेटिव साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपका शो होगा। यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक आप तमाम एरिया शेड कर दें। एक तो हाफ कर्व वैसी नज़र आ रही है 0.5 है, दूसरा चूँकि मिड से एरिया है तो ये टेबल से आप देखेंगे तो वो सेम वैल्यू है 0.2324। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.7324। और ये आप लास्ट देखें तो ये आपके पास है -0.62 से लेके +0.62 तक आपने एरिया निकालना है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आप शो करें ग्राफ पे, इनको शेडिड करें। अब एरिया 0 से 0.62 तक 0.324 है और वही एरिया आपका -0.62 से 0 तक है 0.2324। इन दोनों को ऐड कर दें तो 0.4648 आपका आंसर आ जाएगा।